नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। आज बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े उस बयान विवाद की जिसने सियासी गलियारों से लेकर धार्मिक मंचों तक पैर छेड़ दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरण साधने में जुटे हैं और वोट बैंक की राजनीति अपने चरम पर दिखाई दे रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक बयान बड़ा विवाद बन गया है। बताया जा रहा है कि सपा प्रवक्ता द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर दिया गया विवादित बयान तेजी से वायरल हुआ, जिसमें ब्राह्मणों की तुलना आपत्तिजनक शब्दों से किए जाने का आरोप लगा। बयान सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक मंचों तक तीखी प्रतिक्रिया आने लगी। इसी विवाद की गूंज प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के कथा पंडाल तक पहुंच गई। कथा के दौरान एक श्रद्धालु ने स्वामी अनुरुद्धाचार्य से सवाल किया, आखिर ब्राह्मणों को ही बार बार निशाना क्यों बनाया जाता है, उन्हें अपमानित क्यों किया जाता है। इस सवाल का जवाब देते हुए स्वामी अनुरुद्धाचार्य ने कहा कि ब्राह्मणों के प्रति विरोध या नफरत कोई नई बात नहीं है। उनके अनुसार इतिहास में भी कई दौर ऐसे रहे जब ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक ब्राह्मणों पर अत्याचार किए गए, गुरुकुलों को नष्ट किया गया और बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की हत्या हुई। स्वामी अनुरुद्धाचार्य ने कहा कि ब्राह्मण का स्वभाव स्वाभिमानी होता है, वह साधारण जीवन जीकर भी संतुष्ट रहता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं सम्मानित होता है वह किसी का अपमान नहीं करता, लेकिन जो स्वयं अपमानित महसूस करता है वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करता है। उन्होंने आगे कहा कि ब्राह्मण भले ही गरीब हो, भिक्षा मांग कर जीवन यापन करे या घास फूस की झोपड़ी में रहे, लेकिन उसका स्वाभिमान हमेशा जीवित रहता है। यही कारण है कि इतिहास में कई लोगों को ब्राह्मण का आत्मसम्मान खटकता रहा है। स्वामी अनुरुद्धाचार्य ने लोगों को सलाह दी, ऐसे बयान देने वालों से सवाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या ब्राह्मणों ने किसी के घर चोरी की, क्या किसी के परिवार को नुकसान पहुंचाया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर नफरत क्यों? उन्होंने कहा कि समाज में प्रेम और सम्मान की भावना ही सबसे बड़ी ताकत है। स्वामी जी ने अपने संबोधन में सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि सनातन धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है। ब्राह्मणों की परंपरा भी हमेशा ज्ञान, प्रेम और समाज को जोड़ने की रही है। अपने विचारों को समझाने के लिए उन्होंने महाभारत के एक प्रसिद्ध प्रसंग का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि गुरु द्रोणाचार्य जो स्वयं ब्राह्मण थे, जानते थे कि राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों उनकी मृत्यु हुई। इसके बावजूद गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को धनुर्वेद की शिक्षा देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने उसे वही विद्या सिखाई जो अर्जुन को दी थी। स्वामी अनुरुद्धाचार्य के अनुसार यही ब्राह्मण का स्वभाव है, जो अपने विरोधी को भी ज्ञान देने से पीछे नहीं हटता। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का हृदय विशाल होता है, वो अपने आहित करने वाले के लिए भी करुणा रखता है और समाज को ज्ञान बांटने का कार्य करता है। इससे पूरे विवाद ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय बयानबाजी और चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आएगा, वैसे वैसे ये बयान और प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना जताई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनावी राजनीति में जातीय और धार्मिक बयानबाजी समाज को बांट रही है या फिर यह सिर्फ वोट बैंक की रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल सपा प्रवक्ता के बयान और उस पर स्वामी अनुरुद्धाचार्य की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को नई दिशा दे दी है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या राजनीति में ऐसी बयानबाजी होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।